हेलो मेरे प्रिय क्रिप्टो हैमस्टर्स, आपका स्वागत है। हम सभी ऑनलाइन बहुत समय बिताते हैं। कुछ इसका उपयोग काम के लिए करते हैं, लेकिन हम में से अधिकांश मनोरंजन के तरीके खोज रहे होते हैं। यही वजह है कि आज मैंने मीम्स की एक रैंकिंग तैयार की है, लेकिन ये सिर्फ मजेदार तस्वीरें नहीं हैं। ये क्रिप्टो करेंसी से गहराई से जुड़े हुए हैं। इन मीम्स ने हमें न केवल हंसाया, बल्कि कुछ सिक्कों को प्रमोट करने में भी मदद की, जिससे उनके निर्माता करोड़पति बन गए। तो आराम से बैठ जाओ, कुछ स्नैक्स लाओ और हंसने के लिए तैयार हो जाओ। क्या आप सब तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। हमारे इंटरनल हैमस्टर रेटिंग से थोड़ा पीछे रहकर 12 नंबर पर है आइकॉनिक व्हेन लैम्बो मीम। कौन नहीं चाहता कि ट्रेडिंग करके एक नई चमकती हुई लैम्बोर्गिनी हासिल कर ले, है ना? यह मीम असली क्रिप्टो सफलता का प्रतीक बन गया है। जब भी बिटकॉइन के मूल्य में अचानक वृद्धि होती है, व्हेन लैम्बो ट्वीट्स की बाढ़ आ जाती है, जो उत्साह और कभी कभी बाजार की भावना को बढ़ावा देती है। लेकिन अगर आप विचार करें तो क्या क्रिप्टो की लहर पर सवारी करना लैम्बो चलाने के समान नहीं है? तेज और जोखिम से भरा हुआ। कमेंट्स में मुझे अपनी राय बताएं। 11वें नंबर पर और ब्रॉन्ज लेवल पर है एवरीवन स्वेटिंग मीम। यह बिल्कुल वैसे ही तनावपूर्ण क्षणों को दर्शाता है जब बाजार गिरावट में जाता है। ये एक हल्का फुल्का इशारा है जो दिखाता है कि नीतियों में बदलाव हमारी डिजिटल मुद्रा की आकांक्षाओं को कितनी तेजी से बदल सकते हैं। क्या इस मीम ने उन तनावपूर्ण पलों के दौरान बाजार को स्थिर करने में मदद की? शायद नहीं, लेकिन इसने निश्चित रूप से मुश्किल समय में हमारा हौसला बनाए रखा। यह मीम मुझे उस समय की याद दिलाता है जब मैंने एक अखरोट का पेड़ बोने के लिए बीज बोया था और यह नहीं जानता था कि यह बढ़ेगा या नहीं। सिल्वर लेवल को सुरक्षित करते हुए और 10वें नंबर पर है बिटकॉइन इज डेड मीम। कितनी बार बिटकॉइन को खत्म मान लिया गया है? अनगिनत बार। फिर भी बार बार यह अपनी दृढ़ता को साबित करता है। हर बार जब इसे मृत घोषित किया गया तो भी और मजबूत होकर उभरता है। प्रत्येक बिटकॉइन इज डेड हेडलाइन अनजाने में ही बिटकॉइन पर और ज्यादा नजरें खींच लाई। इससे उसकी कीमत में सुधार हुआ और बाद में वृद्धि में मदद मिली। विडंबना की बात है ना? तो हमें पूछना पड़ेगा, वास्तव में कौन मरा है, आलोचक या बिटकॉइन? गोल्ड लेवल को प्राप्त करते हुए और 9वें नंबर पर है क्रिप्टो न्यूब वर्सेस क्रिप्टो ओजी मीम। यह मीम हास्य पूर्वक क्रिप्टो समुदाय को दो भागों में विभाजित करता है, घबराने वाले या नौसिखिए और अनुभवी पेशेवर या ओजी। यह क्रिप्टो ट्रेडिंग में कदम रखने वालों के सामने आने वाली कठिन सीखने की प्रक्रिया को हास्यपूर्ण अंदाज में प्रस्तुत करता है। और क्या है, यह समुदाय के अंदर दोस्ती को बढ़ावा देता है, नौसिखियों को उनके प्रारंभिक बाजार के उतार चढ़ाव के माध्यम से मार्गदर्शन करने में मदद करता है। तो आप कौन से, नूब या ओजी? सच कबूल करने का वक्त आ गया। प्लैटिनम लेवल को सुरक्षित करते हुए और 8वें नंबर पर है बाय द डिप मीम। यह नारा बाजार में हर गिरावट के दौरान गूंजता है, व्यापारियों को आत्मविश्वास बनाए रखने और संभावित रिकवरी के लिए स्थिर रहने के लिए प्रेरित करता है। यह सुझाव दिया जाता है कि हर बाय द डिप मीम वास्तव में बाजार को स्थिर करने में मदद करता है, क्योंकि यह व्यापारियों को निम्न स्तरों पर अवसरों का लाभ उठाने की याद दिलाता है। कौन सोच सकता था कि आपको एक मीम से अच्छी आर्थिक सलाह मिल सकती है? डायमंड लेवल पर 7वें नंबर पर है जीएम मीम। गुड मॉर्निंग के लिए संक्षिप्त। यह वेब3 अभिवादन एक साधारण सलाम से आगे बढ़कर है। एक ऐसी भावना और सकारात्मकता को बढ़ावा देता है जो एक अस्थिर बाजार में उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रत्येक जीएम ट्वीट न केवल सामुदायिक बंधनों को मजबूत करता है, बल्कि व्यापारियों के बीच एकता का प्रदर्शन करके बाजार के विश्वास को भी बढ़ाता है। सुप्रभात, या फिर यूं कहें जीएम, आज आपका क्रिप्टो कैसा प्रदर्शन कर रहा है? एपिक लेवल पर नंबर 6 को प्राप्त करते हुए हम SBF FTX क्रैश मीम से मिलते हैं। FTX के पतन के बाद ये मीम्स तेजी से फैल गए, क्रिप्टो ब्रह्मांड के भीतर अंतर्निहित जोखिमों और नाजुकता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए। वे संपूर्ण जांच पड़ताल करने के महत्व के लिए एक जोरदार याद दिलाते हैं। यद्यपि ये मीम FTX को नहीं बचा सकते थे, उन्होंने निश्चित रूप से क्रिप्टो समुदाय को विश्वास की आवश्यकता और गहन सत्यापन के महत्व को लेकर महत्वपूर्ण सबक जरूर सिखाए। ये कठोर सच है कि हर क्रैश को सिर्फ सीट बेल्ट के साथ नहीं झेला जा सकता। क्या आपका भी यही मानना है? लेजेंडरी लेवल पर नंबर 5वें पर है एलन मस्क लायन किंग मीम।
जब भी मस्क ट्वीट करते हैं, बाजार गहन ध्यान देता है। उनके आनंदित शुभकामनाओं के साथ डॉजकॉइन के प्रति समर्थन ने न केवल मनोरंजन किया बल्कि सिक्के के मूल्य को ऊंचाई पर पहुंचा दिया, यह दर्शाते हुए कि कैसे मशहूर हस्तियों का प्रभाव बाजार की धारणाओं पर गहरी छाप छोड़ सकता है। और यह आश्चर्य की बात नहीं है, हम हैमस्टर्स भी सूरजमुखी के खेतों में किसान की ओर ध्यान देते हैं। जैसे ही वह अपने ट्रैक्टर को चालू करता है, हम अपने बैग भरने के लिए तैयार हो जाते हैं। मास्टर लेवल पर चौथे नंबर को सुरक्षित करते हुए हमें बैटमैन होडल स्लैप मीम मिलता है। अगर डटे रहने का असली मतलब समझना हो तो बैटमैन का समझदारी वाला थप्पड़ सबसे असरदार तरीका है। यह मीम व्यापारियों में प्रतिष्ठित स्थिति तक पहुंच गया है। बाजार के उतार चढ़ाव के दौरान स्थिति को बनाए रखने के लिए एक सम्मोहक दृश्य सिद्धांत के रूप में काम करता है और होडल निवेश रणनीति का प्रतीक है। मुझे आशा है कि बैटमैन मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा तो मेरे गालों में रखे सभी अखरोट बाहर निकल सकते हैं। ग्रैंड मास्टर लेवल पर तीसरे नंबर को प्राप्त करते हुए हमारे पास प्रतिष्ठित ब्लॉकचेन ICO मीम है। यह मौज मजे में उन ICO की बाट पर चुटकी लेता है जो एक बारगी चांद तक पहुंचने का वादा करते थे, लेकिन अक्सर निवेशकों को धूल में फंसा छोड़ देते थे। हालांकि इसने ICO बाजार के लिए कोई फायदा नहीं किया। इसने निवेशकों के बीच अधिक संशयी और सतर्क दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संदेश स्पष्ट है, सभी जो चमकते हैं वह क्रिप्टो सोना नहीं होते। क्या कोई खाली वॉलेट है? क्रिप्टो हास्य दुनिया की एक सच्ची क्लासिक रचना, और यह हमेशा याद दिलाने वाला सबक कि किसी नए बड़े मौके में कूदने से पहले अपनी पूरी रिसर्च कर लें। लॉर्ड लेवल को प्राप्त करते हुए और नंबर 2 पर हम प्रस्तुत करते हैं कुख्यात डॉग विफैट मीम, जो एक अनोखे गेमर टैग के रूप में शुरू हुआ था, वह जल्द ही एक क्रिप्टो करेंसी में बदल गया। क्रिप्टो समुदाय की चुलबुले और निर्भीक भावना को पूरी तरह से दर्शाते हुए यह मीम चंचलता और बाजार प्रचार की एक सहज फ्यूजन का प्रतिनिधित्व करता है, जिसने इसके नाम से संबंधित कॉइन की बढ़ती लोकप्रियता और आकर्षण में महत्वपूर्ण योगदान किया। यह इस बात का प्रमाण है कि थोड़ा सा मजा कितनी बड़ी सफलता पैदा कर सकता है। शायद मुझे शो को एक हैट में देखने पर विचार करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? क्या इससे मेरी लोकप्रियता में वृद्धि हो सकती है? शीर्ष स्थान की घोषणा से पहले मुझे स्पष्ट करना चाहिए कि मैंने उन मीम्स का चयन किया जो मुझे क्रिप्टो दुनिया में सबसे मजेदार और महत्वपूर्ण लगे। आखिरकार हंसी मजाक बहुत व्यक्तिगत चीज है और सभी का इसे समझने का तरीका अलग होता है। तो ज्यादा सख्त मत बने दोस्तों, आइए मिलकर हंसी मजाक करें और अब दिल थाम के बैठें, क्योंकि हम विजेता के स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। शिखर पर क्रिएटर लेवल और पहले स्थान का दावा करते हुए हमारे पास है डॉजकॉइन। यह मीम एक हल्के मजाक के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन तेजी से एक क्रिप्टो पावर हाउस में परिवर्तित हो गया। इसके गतिशील समुदाय और मशहूर हस्तियों के अनेक समर्थन के बदौलत डॉजकॉइन ने यह दिखाया है कि कैसे मीम्स एक पूरे इकोनॉमिक इकोसिस्टम को प्रेरित कर सकते हैं। और ईमानदारी से कहूँ, मैं बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हूँ। बस उस प्यारे चेहरे पर नजर डालें। अगर आपने कभी यह सोचा है कि एक प्रमुख इकोनॉमिक मूवमेंट कैसे उत्पन्न किया जाए, तो अपने पालतू दोस्तों पर करीब से नजर डालें, खासकर उन पर जो पिंजरों में हैं। तो आज की हमारी रैंकिंग समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे पसंद किया होगा। मुझे बताएं, क्या आप उन सभी मीम्स से परिचित थे जिन्हें हमने पेश किया था, या उनमें से कुछ आपके लिए नए थे? क्या आप कोई अन्य मीम जानते हैं जो आपके ध्यान में आया हो? उन्हें कमेंट्स में साझा करें और शायद मैं एक और रैंकिंग कंपाइल कर दूंगा, क्योंकि अगर ऐसी कोई चीज है जिसकी आजकल कमी नहीं है तो वो मीम्स हैं, जिससे मैं वास्तव में खुश हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में मिलते हैं दोस्तों, और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है।